आह, चलो भाई। तो वेल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में वेल जो नाम है वो कहाँ से आया, वो मैं उसकी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि हम किसी टीम के साथ काम कर रहे थे ऐसे ही अलग अलग चीज़ों पे। तो ऐसे अलग अलग नाम आए थे, तो उसमें एक वेल भी था। तो वेल की जो पीछे की हमने स्टोरी देखी कि जो भगवान शिव और पार्वती के बेटे थे मुरुगन, उनका जो स्पीयर था उसका नाम वेल था। तो अब मैं भी जेवलिन थ्रो करता हूँ, तो वेल जेवलिन के अंदर भी आता है, JAVELIN। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी जुड़ी हुई लगी, तो इसलिए ये नाम डिसाइड किया। वेल शुरू करने का सबसे बड़ा मोटिव तो यही था कि हाँ, बिल्कुल अनकंफर्टेबल टाइम था। मतलब अगर एक एथलीट की बात करें तो कोशिश यही करते हैं कि अपना स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो एक एथलीट ही समझ सकता है, और शायद जब मैं अपनी टीम के साथ काम करूँगा, उनके साथ बात करूँगा, तो वो प्रॉब्लम्स मैं उनको बता सकता हूँ और क्लोजली उन चीज़ों पे काम हो सकता है। तो और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैसे NC क्लासिक हुआ और कुछ शुरू करना है, तो ये सही टाइम लगा मुझे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सारे एथलीट्स का देखा है कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो मोटिवेशन नहीं रहता, और कहीं ना कहीं जब एक्टिव करियर में होता है एथलीट, जब ऐसी चीज़ें शुरू करता है तो एक उसके साथ बाकी चीज़ें भी जुड़ी होती है कि वो हाँ अभी भी कम्पीट कर रहा है और लोग उनको फॉलो कर पाते हैं। तो मुझे वही चीज़ लगी कि हाँ, ऐसा कुछ अलग करते हैं, और काफ़ी अच्छा ही फील हो रहा है, टीम बहुत अच्छी है। वेल्स शुरू करने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि अब मैंने मेडल जीत लिए हैं और बहुत अच्छा रहा है, तो ऐसा माइंड में नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इंडियन स्पोर्ट में अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, और उसको बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझता हूँ कि कैसे मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे बता सकता हूँ, या कहीं पे मुझे लगता है कि हाँ, ये इसमें मैं स्पोर्ट्स फील्ड में आके एथलीट्स को हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बाहर सब जगह देखा है। तो इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो वो अपने पॉइंट्स दे सकता हूँ। अपनी टीम रहेगी साथ में, जैसे नीरज चोपड़ा क्लासिक हुआ था, उसमें वो एक बहुत ही अलग चीज़ थी जो कि मेरे मन में था कि इंडिया में ऐसा इवेंट होना चाहिए कि इंटरनेशनल एथलीट्स आएँ, तो वो हुआ। वेल है, वेल में भी मुझे ये लग रहा है कि किस तरीके से हम थोड़ा अलग तरीके से सोच सकते हैं एथलीट मेंटेलिटी से, और मेरे करियर में क्या चीज़ें रही हैं वो मैं प्रॉपर अपनी टीम के साथ शेयर करता हूँ, और उनको वो चीज़ प्रायोरिटी रख के वो वही ऐसे ऐसे तरीके से ही काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो टीम रहेगी वो मतलब शॉर्टकट नहीं ढूंढेगी, जो कि मैंने भी हमेशा पर अपने करियर में बहुत ही आराम से चीज़ें की हैं। ऐसे नहीं सोचा कि ये शॉर्टकट कर लूँ तो मैं जल्दी ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो आराम से काम करना है, स्ट्रोंग होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हम कोई ऐसा डिसीजन लें जो कि आगे जाके हमको अच्छा ना लगे। तो उस चीज़ में काफ़ी टीम की हेल्प रहेगी, और टीम ऐसी है कि जो मुझे काफ़ी टाइम से जानती है, उनको मेरा पता है कि कैसे मेरा करियर रहा है, और मैं भी अपने करियर से पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हमको स्लो चलना है, लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि आगे आगे जाके हम स्ट्रोंग होते जाएंगे। और वेल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा कि कैसे हम ब्रांड और एथलीट का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से बना सके कि एथलीट प्रायोरिटी पे रहे, ब्रांड भी रहे, और एथलीट का जो टाइम है कि जब वो कॉम्पिटिशन्स या ट्रेनिंग से फ्री है, तो उस टाइम पे हम साथ में काम कर सके, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे, और स्पोर्ट्स में करियर में उसमें प्रॉब्लम ना आए, और उसके साथ साथ वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे सके, और उसके बीच में जो भी टाइम है उसमें हम साथ में काम कर सकें। स्टार्टिंग में गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं थी इस बारे में कि हमको कैसे compete करना चाहिए, कैसे प्लानिंग बनानी चाहिए, या फिर काफ़ी ऐसी चीज़ों का नॉलेज नहीं था कि कैसे ब्रांड के साथ कैसे काम किया जाता है। और अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उतना अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। तो वो चीज़ें अभी क्लोजली देखी,
और ऐसा लगा कि हाँ बाकी एथलीट्स को ये प्रॉब्लम ना आए। मेरा मानना है कि जब आप ऐसी एज में होते हैं कि जूनियर से सीनियर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अगर आप धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, रुकी नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है और उसके साथ आपको पॉजिटिव रह के चलना चाहिए। लेकिन उसी ग्रोथ के साथ आप चलते रहोगे, धीरे धीरे ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि फिर आपको वहाँ पे स्टेबल करना है और आगे की तरफ सोचना है, क्योंकि फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी हो जाएंगी कि आप मेडल भी जीतने लगोगे और अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करोगे, जो कि एक हर एथलीट का ड्रीम होता है। और फिर अपने आप ही आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो मेरे डिसीजंस थे, जो मैंने अपने आप को स्टेबल रखा मेंटली और फिजिकली, वो बहुत ही आज के दिन काम आ रहा है। अगर मेरी जर्नी में हम देखें तो मैंने 2011 में बिल्कुल स्टार्टिंग में जेवलिन शुरू किया था, और जो एक एथलीट के लिए मानते सबसे बड़े गेम्स होते हैं ओलंपिक गेम्स, तो मैंने 2021 में गोल्ड जीता, तो ऑलमोस्ट 10 साल बाद। स्लो रहा, लेकिन हाँ अगर आप चलते रहे, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, तो ये ज़रूर है कि हाँ आपका एक टाइम ऐसा आया कि हाँ आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। फिर आपको स्टेबल कैसे होना है वो आपको धीरे धीरे टाइम भी बता देगा, और उसमें हमारी टीम भी हेल्प करेगी, हम भी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो फोकस ही रहेगा कि एथलीट्स को सबसे पहले बताना ये ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स के बाद का करियर उसको क्या पसंद है। किसी को कोचिंग में जाना है, किसी को कुछ और लाइन पसंद है, किसी और फील्ड में जाना है, तो पता होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि एथलीट को ये बताना, क्योंकि एथलीट के लिए बहुत मुश्किल होता है स्पोर्ट्स को छोड़ना, क्योंकि उसने पूरी लाइफ यही किया है। तो कभी ना कभी स्पोर्ट्स में ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि इंजरी है, ऐसा चल रहा है, और वो फिर भी अपने आप को पुश किए जा रहे हैं, तो उनको ये बताया जाएगा, टीम उस चीज़ में हेल्प करेगी। अगर उनको कोचिंग में जाना है तो कैसे वो कोचिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं हम उसकी, और साथ में अगर उनको किसी और फील्ड में भी जाना है तो हमारी टीम उस चीज़ में भी हेल्प करेगी, उसको प्रॉपर सही डायरेक्शन दिखाने में। सबसे पहली बात तो डिसीजंस है कि एथलीट्स को क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पे ट्रेनिंग करनी चाहिए उस टाइम पे, और किस कोच के पास करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी कोच के पास कर रहे हैं तो एथलीट्स को बहुत मुश्किल होती है कहीं दूसरी जगह मूव होने में, क्योंकि उनका करियर ऊपर जा रहा होता है, परफॉर्मेंस ऊपर जा रही होती है। तो उनको कई बार जैसे स्कूल में या कॉलेज में होता है ना कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए या उससे ऊपर क्लास में जा रहे हैं तो आपके टीचर्स चेंज होते रहते हैं। तो कई बार वो टाइम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शायद से अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वो उस लेवल का कोच होना चाहिए। तो वैसे डिसीजंस लेना, और कंपटीशन कब खेलना चाहिए, और किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो मेंटली, मतलब हेल्प कर सकते हैं कि हाँ किस माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए। और फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि हाँ एक लेवल ऐसा होता है कि एक ऐसी फैमिली से बच्चे आते हैं तो उनको उतनी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलती फाइनेंशियली, तो उन चीज़ों में भी काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। मुझे लगता है कि जो हमारे साथ एथलीट जुड़ेगा वो बहुत ही मेंटली स्टेबल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो आज के टाइम पे काफ़ी कम हो गया है, तो पेशेंस होना चाहिए कि हाँ हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, शॉर्टकट माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ में मैं चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स में मेडल्स के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी एक्टिव रहे, कि हाँ लाइफ में स्पोर्ट्स है लेकिन साथ में हम, क्योंकि इंडियन स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा ऐसे एथलीट्स की ज़रूरत है कि वो एग्जाम्पल सेट कर सकें। तो हमें थोड़ा नया रास्ता दिखाना है इंडियन के अगले यूथ को, कि जब हम स्पोर्ट्स शुरू करते हैं तो इसी माइंडसेट के साथ नहीं करना है जैसे मैंने भी किया था। अब मुझे जो चीज़ लगती है कि हाँ ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, जैसे हम स्टार्टिंग में सिर्फ स्पोर्ट्स कर रहे थे तो स्पोर्ट्स ही कर रहे थे, तो बाकी चीज़ों का पता नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे है। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे होना है, कैसे कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, और किस कंपटीशन में कैसे पार्ट लिया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें पता रहेंगी, और टाइम बाय टाइम कि हमको अगर इस टाइम पे रेस्ट लेना है, रिकवरी करनी है, तो वो होनी चाहिए। हम क्या बता ध्यान नहीं देते थे रिकवरी पे, हम सिर्फ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते कि हमारा माइंडसेट ऐसा था कि मेहनत कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाकी सही से खाना नहीं, सोना नहीं, तो उसमें भी हम कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टार्टिंग से हम ये आदत बना के चलें
तो जो शायद वो डिले होती है परफॉर्मेंस और हम डिले होते हैं हमारे मेडल्स के लिए, तो वो टाइम कम हो सकता है और हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक कम उम्र में भी दे सकते हैं, अगर हम हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें और अपने माइंड को स्टेबल रखें। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसे ब्रांड्स, ऐसे एथलीट्स जुड़े हों जो कि हमारे साथ, वो हमारी पर्सनैलिटी के साथ हर चीज़ें मैच होती हों। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमको बहुत जल्दी अर्ली सक्सेस पानी है, वही जैसा कि मैंने बताया था, हम धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, लेकिन हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हमें कोई बहुत जल्दी कुछ सालों में ही मतलब ऐसे लीगेसी सेट नहीं करनी। तो कोई भी बड़ा चेंज जब आता है तो धीरे धीरे आते हैं, तो वो हर चीज़ हम हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में देख के तब आगे बढ़ेंगे।